चलिए आज हम आपको बताएंगे कि बिहार बाढ़ से क्यों डूब जाता है और बिहार को बाढ़ से डूबने से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास बिहार सरकार कर रहा है। एगो इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान जो फुलवारी शरीफ पटना में है, और उसी संस्थान में एगो और संस्थान है बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, यानी बाढ़ से बचाने के अलावा गांवों का विकास करने की भी जिम्मेवारी है इस संस्थान पे। उसके अलावा जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, मतलब कि बहुत सारा संस्थान है बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए, लेकिन ससुरा इस संस्थाने जो है ना वो बाढ़ में डूब जाता है। तो ये जब संस्थान बाढ़ में डूब जाता है तो बिहार को क्या घंटा बचाएगा बाढ़ से डूबने के लिए। और देखिए इस संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं और उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है। क्या प्रैक्टिकल कराया जाता है कि नाली बनाना है लेकिन नाली से पानी नहीं निकालना है, नाली का पानी मोटर से इंस्टीट्यूट में डालना है। देखिए निकाला जा रहा है, इंस्टीट्यूट में डाला जा रहा है। चूंकि वो इंस्टीट्यूट में जब बाढ़ आएगा तब ना बच्चा सब प्रैक्टिकल करेगा, और फिर इंस्टीट्यूट का पानी मोटर से जो है ना नाली में डालना है। ये रिसाइकल प्रोसेस है, चलते रहता है, और इसी रिसाइकल प्रोसेस के वजह से बिहार हर साल बाढ़ में डूबता है। आज मैं इस संस्थान के साथ साथ बिहार जो बाढ़ में डूबता है उसकी सारी सच्चाई बताऊंगा। देखिए इस संस्थान में IAS IPS लेवल के बड़े बड़े इंजीनियर रहते हैं और सिविल इंजीनियर भी रहते हैं, और उनके दरवाजे के सामने नाला का स्थिति देखिए जो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। ये नाला का स्थिति देखिए भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। अब जरा सोचिए इतने बड़े बड़े इंजीनियर अगर संस्थान में रहेंगे और उनके आंखों के सामने दरवाजा पे अगर भ्रष्टाचार हो जाता है तो जरा सोचिए बिहार बाढ़ से कैसे बचेगा। तो बिहार को बाढ़ से बचाने की जिम्मेवारी जिन नेताओं की है, सचिवालय के पास उनका आवास डूब जाता है। जिन इंजीनियरों के कंधे पे है उनका इंस्टीट्यूट, उनका कॉलेज, उनका महाविद्यालय डूब जाता है। तो बिहार के लोग बाढ़ से डूबेंगे ही ना। बिहार में बाढ़ से लोगों को बचाया नहीं जाता है, बल्कि बाढ़ के नाम पे आपदा है ना, मोदी जी तो सिखाए ही है आपदा में अवसर ढूंढिए, और आपदा आया हुआ है। यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के सरकारी पदाधिकारी, बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र, राष्ट्रीय जल विज्ञान केंद्र के सभी लोग जो है ना अवसर ढूंढ रहे हैं आपदा में। यहाँ पे लिखा हुआ है बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, मतलब कि यहाँ पे बाढ़ के ऊपर रिसर्च होता है इस संस्थान में। तो बाढ़ के ऊपर रिसर्च होता है। बाढ़ आता है पश्चिमी चंपारण में, उत्तरी बिहार में, और रिसर्च सेंटर है पटना में। तो पटना में रिसर्च सेंटर है तो रिसर्च सेंटर में बाढ़ लाना जरूरी है। तो ये रिसर्च सेंटर का गेट है और गेट पे बाढ़ आया है। बाढ़ का अब ये लोग रिसर्च करते हैं। अब देखिए थोड़ा देर बारिश होता है तो पूरा ये जलमग्न हो जाता है। पूरा एरिया आप देख सकते हैं, पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है पूरा। और यहाँ का पानी जो है ना वो दुनिया का सबसे ताकतवर मोटर से निकाला जाता है। ये देखिए इससे ज्यादा ताकतवर मोटर जो है ना वो दुनिया में है ही नहीं, उससे निकाला जाता है। अब जरा बताइए इस ससुर इंजीनियर सबको हम बोल देते हैं तो ये सब बुरा मान जाता है। फिर ये नाला काहे लग बनाया है जब नाला से पानी नहीं निकल रहा है। मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि अभी ये पानी स्टील क्यों है, इसका डायरेक्शन क्यों नहीं है। किसी साइड में तो फ्लो होना चाहिए था ना, नहीं तो इस साइड फ्लो होना चाहिए था, नहीं तो इस साइड फ्लो होना चाहिए था। नाला में फ्लो ही नहीं है, यानी इसका मतलब यह है कि नाला का लेबलिंग सही से नहीं हुआ है, और ये काम जो है वो कहीं और नहीं हुआ है। बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र जो है ना उसके गेट पे हुआ है। बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान के गेट पे हुआ है। जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान के गेट पे हुआ है। अब जरा सोचिए इस प्रकार का अनियमितता, भ्रष्टाचार दिखाया जाए कि नहीं दिखाया जाए। और वो एक मोटर से पानी पता है क्यों निकाला जाता है, क्योंकि 20 मोटर दिखाया जाएगा, लगातार दिखाया जाएगा, और दिखाया जाएगा कि अप्रैल से शुरू हुआ
और नवंबर दिसंबर तक हम पानी निकाले हैं। 50-60 लाख रुपया लगा, भरपूर प्रयास किया पानी निकालने का, नहीं निकल पाया। यह चीज है। और ये बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र, अध्ययन मतलब समझते हैं, मतलब जहाँ पढ़ा जाता है, तो इसमें बच्चे पढ़ते होंगे। अब बाढ़ पे रिसर्च करने के लिए चंपारण नहीं जाते होंगे, कोसी नहीं जाते होंगे, वो डायरेक्ट आते होंगे यहाँ पे, रिसर्च कर लेते होंगे कि बाढ़ यहीं आता है। और ये प्रबंधन ये गेट है, और ये लोग मदारी समझते होंगे हमको कि चिल्ला रहा है मनीषवा, बकबका रहा है। अगर ये लोग सही होते ना तो साला इतना दिक्कत होता ही नहीं। आज पूरे बिहार में सबके आंखों के सामने भ्रष्टाचार होता है। सब लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई ठेपा मार नहीं है। और सब लोग देखिए, सब लोग हंस रहे होंगे। और ये देखिए, ये मैं इन सब चीजों को इसलिए दिखाता हूं ना कि इन सब चीजों को मीडिया दिखाना ही नहीं चाहता है। ये बाढ़ प्रबंधन संस्थान के गेट पे अगर बाढ़ आ जाए तो बिहार को बाढ़ से क्या घंटा बचाएगा? जो संस्थान जो है खुद बाढ़ में डूब जा रहा है, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है बिहार को बाढ़ से बचाने का, जिसके ऊपर जिम्मेवारी है बाढ़ के ऊपर रिसर्च करने का, उस संस्था के गेट के सामने बाढ़ आ जा रहा है। अब बताइए, अब किसको बोले? इसमें जाके अधिकारी को अगर रेल देंगे हम लोग, तो अधिकारी हम लोगों को रेल के अब तिहाड़ जेल में और बेऊर जेल में भेज देंगे। ये लोग थपड़ी बजाते रह जाएंगे। लेकिन भ्रष्टाचार जम के हो रहा है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो इनके अधिकारी IAS IPS लेवल के होते हैं, उनके गेट के सामने जो है नाला गलत तरीके से नहीं बनता कम से कम। किसको मतलब है? ये देखिए, उनके गेट के सामने का नाला है, ये देखिए क्या हो रहा है। और यही बात मैं बोल देता हूं तो बुरा लग जाता है। ये गेट के सामने का नाला है, ये देखिए। और ये एम्स जाने वाला रास्ता है। मोदी जी जो बोलते हैं ना कि हम इतना एम्स बनवाए हैं, उतना एम्स बनवाए हैं, वही एम्स जाने वाला ये रास्ता है। और देखिए, बस जहां रास्ता टूटा वहां एगो बांस लगा दीजिए, एगो लाल कपड़ा कहीं से उठा के, इस साड़ी पता नहीं कहां से उठा के इसमें ठूस दिया है सब, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। अब किससे जाके पूछे? किसी भी अधिकारी से जाके पूछेंगे ना। और देखिए बोर्ड कितना लगा हुआ है। एगो बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप, मतलब यहां आके रुक जाइए। उसके बाद लगा हुआ है बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र, मतलब बाढ़ पे रिसर्च होगा। उसके बाद लगा हुआ है बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विभाग का लगा हुआ है, जल एवं भूमि प्रबंधन का लगा हुआ है। मतलब बिहार में जितना भी संस्थान है उसमें आधा का तो बोर्ड इसी में लग गया है। और आइए अंदर दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे देखिए, अनधिकार प्रवेश वर्जित, मतलब पाकिस्तान से लोग नहीं आ सकते हैं इसके अंदर। हम तो बिहार के, हम घुसेंगे इसके अंदर और दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, मतलब ये लोग जल का विकास करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है अधिरक्षण अभियंता का कार्यालय, मतलब इंजीनियर का कार्यालय भी है इसके अंदर। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। और देखिए कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है। और जहाँ पे इतने सारे इंजीनियर बैठते हैं, वहाँ पे जल संसाधन विभाग का जो एक स्टैचू बना है, वो स्टैचू भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। फिर ऐसे इंजीनियर को मैं कुछ बोलूँ कि नहीं बोलूँ, आप बताइए। ये सच्चाई है और ये पटना के फुलवारी की सच्चाई है। क्या बोल रहे हैं? इसका फील्ड आगे है भैया। हाँ, उसमें क्या है? पानी उनी जमा हुआ है। ये देखिए, ये बाढ़ प्रबंधन केंद्र है। और ये प्रबंधन केंद्र का जितना भी फील्ड है ना, उस सब में बाढ़ आया है, देख सकते हैं। सब में बाढ़ आया। अभी बारिश नहीं हो रहा है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, अब भी बारिश नहीं हो रहा है और सब में बाढ़ आया। VIP बिल्डिंग है, एयर कंडीशन लगा हुआ है। एयर कंडीशन में बैठ के तुम लोग बिहार को बाढ़ से बचाओगे? नहीं बचा सकते हो। चलो बाढ़ में डुबा के हम दिखाते हैं कि बाढ़ में डूबने वाले का दर्द क्या होता है। और यहाँ पे बाढ़ के ऊपर रिसर्च करते हैं ये लोग। सच्चाई ये है। चलिए आइए, सच्चाई ये है कि अगर बिहार के लोग जागरूक हो जाएंगे ना, तो एयर कंडीशन गाड़ी बिहार सरकार का, एयर कंडीशन स्कॉर्पियो बिहार सरकार का, बिहार सरकार का थोड़ी होता है। हमारा टैक्स का पैसा होता है। कोई नेता टैक्स नहीं देता है, कोई बिजनेसमैन टैक्स नहीं देता, वो तो टैक्स चोरी करता है। लोग टैक्स देता है आम आदमी। जो 2000 का मोबाइल खरीद रहा है ना, उस पर 18% टैक्स दे रहा है। जो साइकिल खरीद रहा है उस पर टैक्स दे रहा है। जो रिक्शा ठेला खरीद रहा है उस पर टैक्स दे रहा है। और उसके टैक्स का पैसा जो है ना, यहाँ पे लगता है एयर कंडीशन से लेके हाईटेक बिल्डिंग बनाया जाता है। हाईटेक अधिकारी बैठते हैं जो बाढ़ से बिहार को बचाते हैं और जो अपने संस्थान को बाढ़ से नहीं बचा पाते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे, किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है। अब इसके लिए किसको दोषी माना जाए?
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्टैचू लगा हुआ है और देखिए इसका सारा टाइल्स मार्बल निकल गया, सारा का सारा। और देखिए जल संसाधन विभाग, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के द्वारा मंत्री जल संसाधन श्री जगदानंद की अध्यक्षता तथा राज्य मंत्री जल संसाधन श्री जयप्रकाश नारायण यादव एवं उप मंत्री जल संसाधन के रूप में नारायण झा की उपस्थिति में दिनांक 26 फरवरी, डेटे खा गया सब, 2002 में हुआ था। 2002 में जिसका उद्घाटन हुआ उसका टाइल्स मार्बल सरक गया और जो अंग्रेज बिल्डिंग बनाया है, पुल बनाया है, उस पर अभी भी गाड़ी और आदमी चल रहा है। जाके देखिए सचिवालय का जो बिल्डिंग है पुराना वाला अंग्रेज वाला, वो अभी भी ठीक है। नयका जो बनाया है वो गड़बड़ है। जो अंग्रेज सब संसद बनाया, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक बनाया है सब दिल्ली में, वो ठीक है। और जो शास्त्री भवन बना है, जो आजादी के बाद बना है, वो शास्त्री भवन जर्जर हो गया है। जाइए दिल्ली में भी देखिए। अब आधुनिक इंजीनियरों की आधुनिकता पे हमें शर्म आए कि गर्व हो, हमें समझ में नहीं आता है। इसीलिए इस प्रकार के आधुनिक इंजीनियरों को मैं रेलते रहता हूं। यह है सच्चाई। और यह इंजीनियरों का बाप का पैसा नहीं है, देश के नेताओं के बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। और जनता के पैसा का दुरुपयोग करते हैं तो किसी ना किसी को तो आवाज उठाना ही पड़ेगा। गरीबों को पैसा का दुरुपयोग करते हैं। बाढ़ रिसर्च सेंटर में अगर बाढ़ के ऊपर सही से रिसर्च हुआ रहता और बाढ़ के ऊपर पिछले 15, 20, 25 साल में जितना खर्चा कर दिया गया है, उतना अगर खर्चा सही से हुआ रहता ना, तो बिहार को 90% बाढ़ से बचाया जा सकता था। यहाँ पे बाढ़ से बचाया नहीं जाता है, बाढ़ ला दिया जाता है। पटना में जो कभी पटना डूबता नहीं था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आज पूरा पटना डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि आधुनिकता है ना। आधुनिक इंजीनियरों के पास जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आधुनिक सब कुछ है, फिर भी जो है भ्रष्टाचार के भेंट जो है ना पूरा बिहार को चढ़ा देते हैं। और इस पे मैं आवाज उठा देता हूं, रेल देता हूं इन लोगों को, तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया इनोवा से लेके फॉर्च्यूनर तक और बड़ी बड़ी गाड़ियां लगती है। इन लोगों को इनोवा फॉर्च्यूनर नहीं, इन लोगों को नाव पे बैठाइए और सीधे बाढ़ में भेज दीजिए। इन लोगों को फेंक दीजिए बीच नदी में। ये लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ बाढ़ क्या होता है और बाढ़ का दुख और दर्द क्या होता है और बाढ़ में डूबने वाले का परिवार किस प्रकार से रहते हैं, तब पता चलेगा। बस अगर मेरी बातें किसी को अपशब्द लगे, किसी को बुरा लगे, किसी को अगर मेरी बातें एग्रेसिव लगे तो मैं माफी चाहता हूं। लेकिन क्या करूं, जब बाढ़ में आपका परिवार डूबेगा और दम टूटेगा जब उसका जो है ना पानी के अंदर, तब उस दर्द को एहसास कीजिएगा। जैसे हर साल बिहार में कम से कम 2000 लोग जो है ना वो नदी में डूब जाते हैं, जिसका कोई आंकड़ा जो है सरकार के पास नहीं रहता है। कोई आंकड़ा नहीं रहता है सरकार के पास। और ये प्रबंधन संस्थान है, बाढ़ प्रबंधन संस्थान। बाढ़ पे रिसर्च करते हैं ये लोग और अपने ही इंस्टीट्यूट में बाढ़ ला देते हैं। ये बिहार को क्या घंटा बाढ़ से बचाएंगे? और ज्यादा इन लोगों को रेल दे तो ये लोग जो है धारा 353 सरकारी काम में बाधा के आरोप में जो है ना एगो केस कर देते हैं और सीधे जेल में पहुंचवा देते हैं हमारे जैसे लोगों को। क्या किया जाए? फिर भी बिहार के बुद्धिजीवी लोगों में कहना चाहता हूं कि अगर बिहार को बचाना है ना तो आपको मौन व्रत तोड़ना होगा और लड़ना होगा बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए। तब जाके हमारा बिहार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बिहार बनेगा, सम्राट अशोक का बिहार बनेगा। तब जाके हमारा बिहार जो है ना आर्यभट्ट का बिहार बनेगा। तब जाके हमारा बिहार जो है ना वो जयप्रकाश नारायण बाबू का बिहार बनेगा। वरना डूबेंगे आप भी, डूबेंगे हम भी। भ्रष्टाचार का शिकार आप भी होंगे, भ्रष्टाचार का शिकार हम भी होंगे। हम चिल्लाते रहेंगे, आप थपड़ी बजाते रहेंगे।